गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 14 लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ेंगे इस अध्याय में? हम खरीदारी व बीजी चीजों पर लाभ और हानि के विषय में सीखेंगे कि हमें उस चीज पे लाभ हुई है या हानि हुई है। क्या होता है पहले देखते हैं हम क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। दूसरा होता है विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। खरीदी वाली को क्रय मूल्य, बेची वाली को विक्रय मूल्य। फिर लाभ देखते हैं। लाभ, यदि कम मूल्य पर खरीदी गई वस्तु अधिक मूल्य पर बेची जाए तो उसे लाभ होना कहते हैं। यानी कि लाभ बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये उल्टा लिखा हुआ है। और चौथा है हानि। यदि अधिक मूल्य पर खरीदी हुई वस्तु कम मूल्य पर बिके तो उसे हानि होना कहते हैं। हानि कब होती है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण नंबर एक व्यापारी ने एक दुकान 65,550 में खरीदकर 59,455 में बेच दिया। उसे कितनी हानि हुई? भाई इतने 65,550 खरीदी और 59,455 में बेच दी, तो हमें कैसे पता चलेगा? पहले क्रय मूल्य हो गया 65,550, विक्रय मूल्य हो गया 59,455, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 65,550 और विक्रय मूल्य है 59,455। इसको घटा दिया इसमें से और उत्तर हमारा आ गया। उदाहरण नंबर 2 है। एक साइकिल ₹800 में खरीदी गई और 950 में बेच दी गई, तो कितना लाभ हुआ? क्रय मूल्य 800, विक्रय मूल्य 950। लाभ कितना हुआ? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 950, 800 है, घटा के हो गया 150 रुपए। तीसरा उदाहरण है। एक दुकान ने 4 कोड़ी आम 60 पैसे प्रति आम की दर से खरीदा। ठीक है, उसमें 18 आम खराब हो गए। शेष जो आम बचे थे उन्हें 70 रुपए प्रति पैसे की दर से बेच दिया, तो बताओ उसे कितना लाभ या हानि हुई? एक कौड़ी आम, 4 कौड़ी आम है 60 रुपए का, तो एक कौड़ी कितना हुआ? 60 को हम 4 से भाग करेंगे तो क्या 20 रुपए 20 पैसे, तो एक आम का क्रय मूल्य हो गया 60। एक कौड़ी 20 रुपए का है, 4 कौड़ी आम 60 पैसे प्रति आम की दर से खरीदे। 4 कौड़ी आम 4 गुना 20 80 पैसे के, तो एक आम का क्रय मूल्य कितना हुआ? 60 पैसे। अब 80 आम का क्रय मूल्य कितना होगा? 80 गुना 60 यानी कि 4800 पैसे, यानी कि 48 रुपए। अच्छे आम थे 18 माइनस 80 माइनस 18 यानी कि 62। एक आम का विक्रय मूल्य 70 पैसे, तो 62 आम का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 70 गुना 62 यानी कि 4340 पैसे, यानी 43.40 रुपए। तो 48 में खरीदे थे और 43.40 में बेच दिए, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है और हानि होगी, तो हानि कितने की हुई? 48 माइनस 43.40 बराबर 4 रुपए 60 पैसे की हानि हुई है। प्रश्नावली से समझते हैं। पहला प्रश्न, एक बकरी ₹1450 में खरीदकर 1500 में बेची गई, कितना लाभ हुआ? कैसे बताएंगे? पहले लिखेंगे पहला प्रश्न, हल। लिखेंगे बकरी का क्रय कितना है? 1450। अब लिखेंगे बकरी का विक्रय मूल्य कितना है? 1500। लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस
क्रय यानी कि 1500 माइनस 1450, तो 1500 में से 1450 घटाएंगे, कितना हो गया ये 50। लाभ हुआ ना उसे 50 रुपए का, तो 50 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है। दूसरा है, एक कुर्सी का क्रय मूल्य 480 और विक्रय मूल्य 420 है, कुर्सी को बेचने में कितनी हानि हुई। अब क्या करेंगे, लिखेंगे दूसरा प्रश्न हल। कुर्सी का क्रय मूल्य है 480 और कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हुआ 420 रुपए। हानि का क्या फॉर्मूला है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि इसमें क्रय मूल्य ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य होता है कम। क्रय मूल्य कितना है बच्चों 480 और विक्रय मूल्य है 420। 480 में से 420 गए, कितने बचे 60। तो हानि कितने की हुई 60 रुपए की। ठीक है। बाकी के प्रश्न आप स्वयं करेंगे, ऐसे ही करने हैं। अब लिखेंगे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात करना था। अभी तो हमने लाभ हानि देख लिया कि कैसे निकालते हैं, आप क्रय और विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। किसी वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निम्नलिखित सूत्रों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना होता है, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देना होता है, या फिर विक्रय मूल्य में से हानि को जोड़ देना है। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो लाभ को, तो अगर लाभ है तो घटा देंगे और हानि है तो उसे जोड़ के क्रय मूल्य निकाल लेंगे। अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य और लाभ जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य पर चल जाएगा, और क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। हानि है तो एस क्रय मूल्य माइनस हानि, और अगर लाभ है तो क्रय मूल्य जमा लाभ। क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य जमा हानि है, और क्रय मूल्य के लिए विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है। उदाहरण से समझते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। एक मेज 230 रुपए की हानि पर 750 में बेची गई। हानि है और विक्रय मूल्य है, मेज का क्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य लिख लिया हमने 750, हानि कितनी हुई 230, तो क्रय मूल्य कितना हुआ विक्रय मूल्य जमा हानि, यानी कि 750 और 230 हो गया 980 रुपए। उदाहरण 5 देखते हैं। एक व्यापारी ने 60 मीटर कपड़ा 6 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से खरीदा। ठीक है। बताओ वह उसे प्रति मीटर किस हिसाब से बेचे कि उसे 120 का कुल लाभ हो। लाभ भी दे रखा है और क्रय मूल्य दे रखा है। कैसे निकालेंगे, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है 6 रुपए, तो 60 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा 60 गुना 6 यानी कि 360 रुपए। कुल लाभ है 120 का, तो विक्रय मूल्य हुआ क्रय मूल्य जमा लाभ, तो 60 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य होगा 320 जमा 120 यानी कि 480। तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य होगा 480 भाग 60 यानी विक्रय मूल्य हुआ 8 रुपए प्रति मीटर। ठीक है। प्रश्नावली से समझते हैं और अच्छे से आपको समझ आएगा। पहला प्रश्न, आम की एक पेटी रुपए 435 में खरीदकर 30 रुपए हानि पे बेची, पेटी का विक्रय मूल्य बताइए। आओ करते हैं इसे साथ में। प्रश्न नंबर 1 हल। आम की पेटी का क्रय मूल्य दे रखा है, खरीदी है तो क्रय मूल्य है। आम की पेटी का क्रय कितना है 435 और हानि हुई है उसे, हानि
कितने की हुई है? 30 रुपए की। तो विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य है 435, 30 रुपए की हुई है हानि, तो ये हो गया 405 रुपए हो गया इसका विक्रय मूल्य। केस का हो गया उत्तर। दूसरा है, चावल की एक बोरी 1150 में खरीदकर 8 रुपए प्रति 50 पैसे लाभ पर बेची गई, तो बोरी का विक्रय मूल्य बताइए। बोरी का मूल्य है, विक्रय मूल्य है और लाभ दे रखा है, हमें क्या बताना है? विक्रय मूल्य बताना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 2 हल, क्या लिखेंगे? चावल की बोरी का क्रय है 1150 रुपए, लाभ कितना है? 8 रुपए 50 पैसे। तो विक्रय मूल्य बताना है, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जमा लाभ। क्रय मूल्य कितना है? 1150 जमा 8 रुपए 50 पैसे, ये हो गया 1158 रुपए 50। ये इसका हो गया विक्रय मूल्य और उत्तर। ठीक है बच्चों, इसी की तरह से सारे होंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ लाभ हानि का ये अध्याय यही समाप्त होता है। इसका अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय बच्चों।